बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है सिंप्लीफाई 26 डिवाइडेड बाय 37। इनके 26 को डिवाइड करना है 37 से और उसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि डिवाइड का मतलब होता है बटा, इसमें से भी हमें ऑलरेडी पता था कि 2 रियल नंबर है और 6 इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हमने 2 + 6 आयोटा लिख लिया है और डिनोमिनेटर में हमने 3 + 7 आयोटा लिख लिया है। क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है डिनोमिनेटर, तो इसलिए हमने 3 + 7 आयोटा को डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 - 7 आयोटा, ये इसलिए किया है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 + 7 आयोटा था और डिनोमिनेटर से हमने आयोटा को खत्म करना है, तो इसलिए हमने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब ऊपर हमने 3 - 7 आयोटा लिख दिया और नीचे भी 3 - 7 आयोटा और 2 + 6 आयोटा ओवर 3 + 7 आयोटा एज इट इज आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, हमने 2 + 6 आयोटा और 3 - 7 आयोटा को एज इट इज लिख लिया है और डिनोमिनेटर में भी हमने 3 + 7 आयोटा और 3 - 7 आयोटा को एज इट इज लिख लिया है। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 बनता है, क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है। इसी तरह से जब हम 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 × 7 = 14 हो जाएगा और आयोटा साथ एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा और आयोटा साथ एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब हम 6 आयोटा को -7 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस और 7 × 6 = 42 हो जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। उसके बाद हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b और a - b का, जो कि a² और -b² होता है। a में हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, b में हमारे पास 7 आयोटा है तो 7 आयोटा का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 6 हमने एज इट इज लिख दिया है और -14 आयोटा और +18 आयोटा भी एज इट इज, और जो 42 है उसके साथ आयोटा स्क्वायर था। जब आयोटा स्क्वायर को खत्म करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए -42 + 42 में कन्वर्ट हो गया है। और डिनोमिनेटर में जो 3 का स्क्वायर था उसे हमने जब सॉल्व किया तो वो 9 बन चुका है और इसी तरह से 7 का स्क्वायर 49 हो गया है और साथ आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ गया है। डिनोमिनेटर में से भी जब आयोटा स्क्वायर हम खत्म करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूमिनेटर से प्लस के 18 आयोटा में से जब हम 14 आयोटा को माइनस करते हैं तो प्लस का 4 आयोटा बचता है और जब 42 में हम 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 48 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर जो नंबर आ चुका है वो 48 + 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में 9 + 49। 9 + 49 जो है वो 58 हो जाएगा और डिनोमिनेटर से इस तरह से आयोटा भी खत्म हो चुका है और ऊपर हमारे पास एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट आ चुका है। अब 58 को हम दोनों के डिनोमिनेटर में अलग-अलग लिख सकते हैं, इसलिए हमने 48 के डिनोमिनेटर में अलग और 4 के डिनोमिनेटर में अलग लिख दिया है। फर्स्ट जो रियल पार्ट है हमारा, हमने उसे 2 से डिवाइड कर दिया है ऊपर और नीचे। ऊपर से हम जब 48 को कटिंग करेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8 हो जाएगा। इस तरह से 24 आ चुका है। और डिनोमिनेटर से हम जब 2 से कटिंग करेंगे तो 58 है तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 1 कैरी और 2 × 9 = 18 हो जाएगा। इस तरह से 29 आ चुका है। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट को भी सॉल्व करेंगे तो जो 4 है वो 2 × 2 = 4 हो जाएगा तो 2 बच गया। नीचे से हम अगेन इसी तरह से 29 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास रियल पार्ट है जो वो 24/29 आ चुका है, जबकि इमेजिनरी पार्ट 2/29 आ चुका है और ये अब सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ चुका है हमारा क्वेश्चन। मजीद हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पहला जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 5 - 4 और डिवाइड के बाद -3 और -8 दिया गया है। इसमें हम जानते हैं कि 5 हमारा रियल पार्ट है जबकि -4 हमारा इमेजिनरी पार्ट है और नेक्स्ट नंबर में -3 हमारा रियल पार्ट है और -8 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद हम इसे डिवाइड को खत्म करते हुए फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। तो 5 और -4 आयोटा हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में -3 और -8 आयोटा आ जाएगा। अभी हमने आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में -3 -8 आयोटा है तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हमने -3 + आयोटा 8 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और साथ लिख भी दिया है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -3 + 8 आयोटा। अब -3 और +8 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब न्यूमरेटर में जो हमारे पास नंबर है 5 - 4 आयोटा और -3 + 8 आयोटा, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। तो जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का 3 और प्लस का 5 है। इसी तरह से जब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा और आयोटा साथ एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर प्लस के हैं। उसके बाद जब हम -4 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 × 3 = 12
और आयोटा 7 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब हम -4 आयोटा को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 8 जा 32 हो जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा साथ। और डिनोमिनेटर में से -3 और -8 आयोटा जब हम -3 और +8 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला लग जाएगा a + b और a - b, जिसमें a हमारे पास -3 है और b हमारे पास 8 आयोटा है। इस तरह से हमारे -3 का स्क्वायर आ जाएगा और 8 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और दरम्यान में माइनस फार्मूले का। अब न्यूमरेटर को मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -15 और यहाँ से आयोटा स्क्वायर जो है वो खत्म करेंगे तो प्लस का 32 आ जाएगा। तो ये दोनों रियल नंबर बनेंगे। हम दोनों रियल नंबर्स को अलग से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जबकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 40 आयोटा और 12 आयोटा है तो हम आयोटा को बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में 40 + 12 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में -3 का स्क्वायर है और स्क्वायर की वजह से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस तरह से 8 आयोटा का स्क्वायर है तो 8 जो है वो माइनस एज इट इज आ जाएगा दरम्यान में और उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और साथ जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 में कन्वर्ट होकर इसे माइनस का 64 बना देगा। जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त माइनस माइनस प्लस और डिनोमिनेटर में इस तरह से 9 + 64 आ जाएगा और न्यूमरेटर में 32 में से माइनस के 15 निकल जाएंगे तो प्लस का 17 बच जाएगा। और इसी तरह से 40 और 12 दोनों को ऐड करेंगे तो वो 52 हो जाएगा और आयोटा 7 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 17 + 52 आयोटा हमने एज इट इज लिख दिया है और डिनोमिनेटर से 9 + 64 है दोनों को ऐड करके 73 बना दिया है। तो 73 दोनों के डिनोमिनेटर में अलग से आ जाएगा। 17 के ओवर में 73 अलग और 52 के ओवर में 73 अलग आ जाएगा। अभी ये आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ मन के रियल और इमेजिनरी पार्ट, अब हम इसे कॉमा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमने आगे सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में और कॉमा की शक्ल में लिख दिया है और ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।